हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से साल जो हैं वो आपके लिए लकी रहने वाले हैं और कौन से साल हैं जो आपके लिए एक नॉर्मल से रहेंगे और कौन से ऐसे साल हैं जो आपके लिए हार्डशिप और स्ट्रगलिंग जो है आपके होंगे। तो ये आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा और फिर आप अपना हाथ देख के खुद भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं और किसी और का देख के उसके बारे में भी बता पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका प्रोसेस बताऊंगा कि आपने किस तरह से ये साल प्रेडिक्ट करने हैं। उसके बाद जो है मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इसके पीछे थ्योरी क्या है। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि जो भी आपने देख रहे होंगे पिक्चर में भी हैंड नहीं आ रहा, सिर्फ फिंगर्स आ रही हैं। तो हम लोग इसमें फिंगर के एनालिसिस करेंगे और इसके जो फैलेंजेस हैं, ये एक फैलेंज होता है, इससे ही हम सब ये जो प्रिडिक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बताया, तो आपने इस तरह से एज लिखेंगे। हर फैलेंज जो है एक की एज को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि गिनती आपने लिखनी है या इमेजिन करनी है 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, तो ये जो है आपकी ज़िंदगी के जो है पहले 12 साल बन गए हैं। ठीक है, और जहाँ पे इस तरह से आपको ऐसे स्ट्रेट लाइंस देखने को मिले, ऐसे खड़ी हुई, ये जैसे कि ये लाइंस आपको देखने को मिल रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि 4, 5, 6, 9 और 12 की जो एज है ये इनके लिए लकी रहने वाली है। और जैसे कि ये 7 की एज है, यहाँ पे इस तरह से कट बना हुआ है, तो ये एक इंडिकेशन है कि इस एज में जो है ये इतना लकी इनके लिए नहीं होगी। जैसे कि वो बच्चा है, वो स्कूल में गया तो इसके लिए ज़रा मुश्किल साल होगा। 8 में ये जो है नॉर्मल इसका रहेगा, इसे यूज्ड हो जाएगा। इसी तरह 9 की जो एज है इसमें ये इसके दोस्त बन जाएंगे और ये अच्छी चीज़ें यानी कि देखने को मिल रही हैं। तो अब ये तो पहले 12 साल हो गए। अब इसे आगे प्रेडिक्ट करना हो तो वो किस तरह से करेंगे। तो इससे आगे आपने अगर प्रेडिक्ट करना है तो इसके बाद जो है आपने दोबारा से जो है 12 के बाद 13 आता है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे 13, 14, 15, 16, 17 और 18। अब आप फिर से कह सकते हैं कि जो और ये लिखते जाएंगे यहाँ तक 24 तक आ जाएगा। ठीक है, तो आप फिर से कहेंगे कि जी हाँ जी, 16, 17 और 18 की जो एज है इस इंसान के लिए लकी रहेगी। जिस अगर इसके यहाँ पे इस तरह से लाइंस हैं, अगर इस तरह से लाइंस है तो कहेंगे अनलकी रहेगी। लेकिन इनके लिए 19 की एज जैसे कि अनलकी, यहाँ पे एक ये लाइन ऐसे बन रही है और एक ऐसे बन रही है, तो ये इसके लिए हार्डशिप वाले साल है। तो यहाँ पे यही है कि जैसे कि कॉलेज छोड़ के न्यू यूनिवर्सिटी वगैरह में गए हैं तो इनके लिए कुछ मुश्किल के साल हो सकते हैं। और 20 तक ग्रेजुएशन हो गई है तो उसकी ये लकी साल है, हो सकता है कोई न्यू जॉब वगैरह इन्हें मिल जाए। इस तरह से यानी कि आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और जैसे जितनी एज तक आप जाना चाहें आप जा सकते हैं। अब जैसे कि 24 तक हो गया, 24 से आगे आप देखना चाहें तो आप यहाँ पे 25 लिख देंगे। फिर इसी तरह से जो है ये साइकिल चलता रहेगा। अब इसके पीछे जो है इसकी थ्योरी क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है, वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। तो ये जो एक फिंगर है, ये जैसे कि जुपिटर है, ये सैटर्न है, ये अपोलो है, ये लिटिल फिंगर जो है मरकरी फिंगर है, इस पे ये जो एक इनका फैलेंज है, ये हर एक फैलेंज जो है एक ज़ोडिएक साइन को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारे 12 ज़ोडिएक साइंस हैं जैसे कि ल्यू, सैगिटेरियस, कैंसर, जेमिनाई, तो इसी तरह से ये जो फैलेंज होता है हर एक फैलेंज, जैसे कि ये ल्यू, सैगिटेरियस और एरीज, ये बन गए। और जो हमारा खुशकिस्मती का जो सितारा है जिसे हम कहते हैं जुपिटेरियन, जो है वो हर साल जो है एक से चल के दूसरे में जा रहा है, फिर आगे आगे ऐसे चलता रहता है एज के साथ साथ। तो फिर जहाँ पे अच्छे साइंस बन रहे हैं तो वहाँ पे वो खुशकिस्मती लेके आता है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे हार्डशिप आती है। तो ये इसके पीछे की जो है थ्योरी थी। और ये जो है एक जुपिटेरियन साइकिल चलता रहता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है
तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे भी जो है आप लाज़िम बताइएगा कि आपको क्या लगता है ये साइकिल चलता है, और अपनी लाइफ में पीछे देख के बताएं कि क्या ये साइकिल जो है कितना एक्यूरेट आपको देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।